दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जहाँ देवी देवताओं की शक्तियों का गुणगान किया गया है, वहीं कई शक्तिशाली दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों का भी वर्णन किया गया है, जिन्होंने वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। परंतु आज की वीडियो में हम ऐसे राक्षसों की चर्चा करेंगे जो बिना किसी वरदान के ही इतने शक्तिशाली थे, जिन्हें हराना देवताओं के भी वश में नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनकी शक्तियों से अचंभित थे, उन्हें भी उन राक्षसों को हराने के लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ा था। अगर आप भी ऐसे राक्षसों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज पर तहे दिल से स्वागत है। वृत्रासुर, इस राक्षस का उल्लेख हमें महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 281 और ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध करके उसे मारा था। हमें वृत्रासुर राक्षस की विस्तार से जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। इसके अनुसार जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गए, तब उनके सामने पर्वत के समान विशालकाय, लगभग 500 योजन लंबा और 300 योजन मोटा वृत्रासुर खड़ा था। वृत्रासुर ने अपनी विशालकाय भुजाओं से समस्त नदियों के जल के बहाव को रोक रखा था, जिस कारण चारों ओर भयंकर अकाल पड़ गया था। इंद्र को उसे मारने के लिए अपने वज्र का उपयोग करना पड़ा था। ऋग्वेद के अनुसार वृत्रासुर बिना किसी वरदान के ही बहुत शक्तिशाली था। हिरण्याकश्यप के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसका वध भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर किया था। हिरण्याकश्यप का छोटा भाई था, जो बिना किसी वरदान के ही बहुत शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष ने संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया था। वह तीनों लोकों में घूमता रहता था। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया था। समस्त देवतागण उससे डरकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे। वह इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को उठाकर रसातल में छुपा दिया था। उसने जल के देवता वरुण को भी युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी, परंतु वरुण देव उसे टालते हुए कहने लगे, तुम्हारे बल का सामना केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। फिर अंत में भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। हिरण्याक्ष ही अपने अगले जन्म में कुंभकर्ण के रूप में जन्मा था। वह अपने पूर्व जन्म के समान ही शक्तिशाली और पर्वत के समान विशालकाय था। जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ, तभी उसने भूख से व्याकुल होकर कई जीवों को खा लिया था। जब इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, तब उसने इंद्र के हाथी ऐरावत का दांत उखाड़कर इंद्र के सीने में मारकर उसे घायल कर दिया था। उस पर इंद्र के वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इंद्र के साथ साथ कुंभकर्ण ने यमराज, समस्त देवताओं और गंधर्वों को भी युद्ध में हरा दिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान से शक्ति की बजाय सोने का वरदान मांगा, जिसके कारण वह साल के 6 महीने सोता ही रहता था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 61 में विभीषण भगवान श्री राम से कहते हैं, बाकी सभी को तो वरदान से बल प्राप्त है, परंतु यह कुंभकर्ण तो स्वभाव से ही बलशाली है। जब श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, तब उसने अपने बल से श्री राम को भी अचंभित कर दिया था। अंत में भगवान श्री राम को 4 दिव्य अस्त्रों से उस पर प्रहार करना पड़ा था। जालंधर का वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली तीव्र क्रोध की ज्वाला को समुद्र में डालना पड़ा था। जब वह क्रोध की ज्वाला समुद्र में डाली, तब उस ज्वाला से एक शिशु का जन्म हुआ, जो उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगा, जिसके रोने की आवाज से समस्त संसार भयभीत हो गया। उसके रोने की आवाज सुनकर जब ब्रह्मा जी उसे देखने गए, तब उसने ब्रह्मा जी के गले में ही हाथ डालकर गले को जोर से दबा दिया, जिस कारण ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, आज से उसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही जो युवा हो गया, इसलिए यह बालक
महापराक्रमी, महायोद्धा और युद्ध में सदैव विजयी रहेगा। कोई देवता या कोई मनुष्य इसको परास्त नहीं कर सकेंगे और यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। इसका अंत केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। वह इतना शक्तिशाली था कि जब भगवान विष्णु ने उस पर कामोद की गदा चलाई तो वह उस गदा का प्रहार भी सह गया। यही नहीं, उसने एक बार द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया था। उसने सभी देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। अंत में उसने कैलाश पर्वत भगवान शिव के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। फिर भगवान शिव ने उसके साथ भयंकर युद्ध लड़ा जिसमें वह मारा गया। मधु और कैटभ। महाभारत और रामायण के अनुसार मधु और कैटभ बिना किसी वरदान के ही बहुत शक्तिशाली थे। रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 59 और 104 के अनुसार एक बार काल ऋषि का भेष बनाकर श्री राम जी से मिलने आए। तब वह बोले कि मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास यह संदेश देकर भेजा है कि आपने जन कल्याण के लिए जो मृत्यु लोक का समय मांगा था वह समय अब पूरा हो गया है। उसने कहा, आप जब समुद्र में सोए थे तब आपकी ही नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय आपने 2 और महाबली जीवों को उत्पन्न किया था जो आपके ही कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। उन दोनों के नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों बहुत ही पराक्रमी, भयंकर और शक्तिशाली थे। उत्पन्न होते ही जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा तब वे बहुत गुस्से में उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ दौड़े। यह देखकर ब्रह्मा जी जोर से चिल्लाने लगे। उनका चिल्लाना सुनकर भगवान विष्णु वहां तुरंत पहुंच गए। तब भगवान विष्णु और उन दोनों राक्षसों मधु और कैटभ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से उनका नाश किया, जिसके बाद मधु का शरीर जल में गिरा जिस कारण जल गाढ़ा हो गया और कैटभ के शरीर से पर्वत बने। उनकी शरीर की चर्बी से सारी पृथ्वी दूषित हो गई। तब भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को साफ किया। फिर भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को वृक्षों से भर दिया। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 347 में मधु और कैटभ की उत्पत्ति का जिक्र भी समान ही किया गया है। महाभारत के अनुसार वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद छीनकर रसातल में फेंक दिए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें मारकर वेद पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए थे। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मधु और कैटभ बिना किसी वरदान के ही बहुत शक्तिशाली थे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि ऐसे भी राक्षस थे जो किसी वरदान के मोहताज नहीं थे, अपितु वे वरदान प्राप्त राक्षसों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।